So like this time audio से काम चला लो. The audio is all about tomorrow's cost accounting paper. So the audio is very important to listen because like जैसा मैंने ट्रेंड नोटिस किया ना फिलहाल जो पेपर्स वगैरह आ रहे हैं कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं. कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो जा रहा है बेसिकली, है ना. इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से यूनिवर्सिटी वाले चाह रहे हैं ना कि कुछ भी छोड़े ना वो लोग, कुछ भी उनसे बेसिकली मिस ना हो. भले वो कम मार्क्स का दे मगर सब दे दे, सब कुछ ही पूछ लें, है ना. ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं वो लोग. सो हमको इसके लिए रहना है प्रिपेयर्ड एकदम. लेकिन हमको शौक वगैरह लग सकता है बट टू स्टे प्रिपेयर्ड here are some important tips and tricks and some important topics जो ज़रूर करना है एकदम, ठीक है. एंड ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह फॉलो करने हैं. सो सुनना स्टेप बाय स्टेप, ध्यान सुनना, ठीक है. सुनते रहना. सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से. यूनिट 1 में थ्योरी तो जैसे मैंने पहले कहा था थ्योरी सबकी इंपॉर्टेंट है. थ्योरी किसी की नहीं छोड़नी है, ठीक है. तो थ्योरी तो मैंने वीडियो टच कर दी थ्योरी पढ़ने के लिए. आई एम ओनली गोना टॉक अबाउट प्रैक्टिकल पोर्सन, ठीक है. सो यूनिट 1 में ना कॉस्ट शीट स्किप मत करना बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है ना कि कॉस्ट शीट वो लोग पूछ ही लेंगे. क्वेश्चन आज घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन देंगे कि तुम्हें कॉस्ट शीट कंपल्सरी अटेम्प्ट करना ही पड़ जाए, ठीक है. सो कॉस्ट शीट पढ़ के जाना. सेकंड यूनिट में से मटेरियल अच्छे से जाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से एकदम. लेबर ने वीडियोस देख लेना बस, ठीक है. बट मटेरियल में जाना अच्छे से पढ़ के, क्वेश्चंस वगैरह करके. क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से करने, क्वेश्चंस वही कर लेना जो मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. वही क्वेश्चंस कर लेना. एंड फ्रॉम थर्ड यूनिट मशीन आर्ट तो जाना अच्छे से करके, ठीक है. एंड वो वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, ज़रूर ही कर लेना. कैसे भी कर लो यार, ठीक है, पर कर लेना. अभी मैं कुछ और बताऊंगा उसके बारे में भी, कैसे करने हैं, आंसर वगैरह कहाँ से मिल सकते हैं, बताऊंगा उसके बारे में अभी. ध्यान सुनो फिलहाल, ठीक है. सो MHR तो यूनिट 3 में से MHR तो जरूर करना है, ठीक है. ज़रूर ज़रूर करके जाना है MHR तो. देन उसके बाद आता है हमारा ओवरहेड्स. ओवरहेड्स के लिए वीडियो देख लेना बट कैन स्किप, ठीक है. बिकॉज और देखो आ सकता ही है, पूरे पूरे चांस है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन देते जिसमें दो नहीं पूछ ले तुमसे, हो सकता है ऐसा. बट एज यू ऑल नो टाइम पास बहुत ज़्यादा कम है तो वी कांट फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें भी MHR ही है. सो फोकस ऑन डेट पार्ट ओनली. अगर टाइम कम है तो अगर तुमने कर रखा है तो यू कैन कर सकते हो ओवरहेड्स, ठीक है. नो यूनिट 4 में ना ऐसा लग रहा है, हाई संभावना है कि वो लोग चारों ही पूछ सकते हैं या फिर 3 पूछ लें. ऐसे पूछें कि ऑप्शंस में भी वही दे दे कि करना ही पड़ जाए कंपल्सरी, अटेम्प्ट ही करना पड़ जाए. इफ आई गिव वन एग्जांपल, लेट्स से अगर तुमसे पूछना हो कॉन्ट्रैक्ट वाला तो देख तुमको ऑप्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट का दें, एक प्रोसेस का दें. देन उसके ऑप्शन में भी एक दे दे कॉन्ट्रैक्ट का, एक दे दे प्रोसेस का, ठीक है. सो शौक वगैरह लग सकता है. सो इसके लिए हमें क्या करना है पता है, हमको एडवांटेज लेना है स्टेप मार्किंग का. एज ए सेट की प्रोसेस तो करना ही करना है. तो आई बिलीव बहुत सारे बच्चों ने प्रोसेस तो अच्छे से कर ही लिया होगा, ठीक है. अच्छा थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ. प्रोसेस में ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाना ज़रूरी है. सुनो, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस में दिए ना, पता नहीं कितने बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है. प्रोसेस में नॉर्मली अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं ना बच्चे, तो उसमें कोई भी टीचर उठा लो तुम यूट्यूब पे, मुझे मिला नहीं ऐसा कोई टीचर जिसने सब पढ़ाया हो. कोई भी टीचर उठा लो, वो या तो 3 प्रोसेस काउंट करवाते हैं एंड एक लास्ट में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करवा देते हैं. बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स which also exist like statements of equivalent production, statements of cost, statement of evaluation, स्टॉक अकाउंट बनाना, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, उसके बाद P&L बनाना. ये सब भी होता है प्रोसेस के अंदर, ठीक है. ऑल्दो मैंने इसके लिए क्वेश्चन अटैच कर रखा था पर पता नहीं बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है. ऑल्दो इसके लिए बताऊँ कैसे करना है, टेंशन मत लो, ठीक है. सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है प्रोसेस में भी. एंड नाउ आगे चलते हैं विच इज़ आर नेक्स्ट थिंग विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कॉन्ट्रैक्ट में ना हमें एडवांटेज लेना है स्टेप मार्किंग का. हम पूरा नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, हम पूरा नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है. अगर कम टाइम में हमने पहले कभी नहीं पढ़ा तो वी कांट कंप्लीट दिस पार्ट. बट हम कुछ तो पढ़ सकते हैं ना, हम कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं. एटलीस्ट हम क्वेश्चन को इनिशिएट कर सकते हैं. जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स का आएगा, अगर देखो सब पूछ रहे हैं तो पक्का वेटेज कम होगी. अगर सब कुछ पूछेंगे ना तो पक्का टॉपिक वाइज वेटेज कम होगी. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 9 मार्क्स आएगा, 18 का नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है अगर सब कुछ पूछेंगे वो लोग तो, ठीक है. तो अगर मैं कुछ भी बना दूँ, हल्का हल्का मुझे आता हो, कुछ मैं गिवन वैल्यूज वगैरह लिख दूँ, फॉर्मेट बना दूँ, तो एटलीस्ट में 3-4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, है ना. सब कुछ ना मिले बट कुछ तो मिल जाएंगे ना. सो इससे हम काइंड ऑफ एक एडवांटेज में रहेंगे, ठीक है. एंड नाउ सर्विस कॉस्टिंग तो कंपल्सरी करनी ही करनी है. बट मुझे ये लग रहा है ना बिकॉज सर्विस कॉस्टिंग एंड MHR
बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो देर आर चांसेस कि सर्विस कॉस्टिंग दे ही ना, एमएचआर पूछ ले खाली। ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगर दोनों में चुनना पड़ा तो दे विल फोर्स और चूज एमएचआर, सर्विस कॉस्टिंग वाला नहीं चुनेंगे, है ना। ऐसा हो सकता है, बट अच्छे से पढ़ के जाना। एंड जॉब कॉस्टिंग के लिए भी वही यार, हल्का हल्का देख लेना, कंप्लीटली स्किप मत करना उसका प्रैक्टिकल पोर्शन। जितनी मैंने वीडियो टच करी है ना, आई गेस मैंने सिर्फ एक ही वीडियो टच कर रखी है जॉब कॉस्टिंग के लिए, वो देख लेना, है ना। स्टेप मार्किंग का बेनिफिट उठाएंगे बेसिकली हम पूरा छोड़ के नहीं आएंगे, पूरा करके भी नहीं आएंगे जो टॉपिक हमको नहीं आते होंगे, बट हम कुछ तो करके आ ही जाएंगे वहाँ पे, है ना। इससे हम एक बेनिफिट में रहेंगे काइंड ऑफ। एंड नाउ यूनिट 5 पे आते हैं। रिकन्सिलेशन आई एम सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ऐसे से तो सब कुछ पूछना चाहते हैं तो देर आर चांसेस कि वो एक 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दें जनरल एंट्रीज के ऊपर, बिकॉज इस बार टीयू ना बहुत फोकस कर रहा है प्रैक्टिकल पार्ट पे। वो चाह ही नहीं रहा है कि बच्चों को लाइक न्यूमेरिकल लाइक थ्योरी दी जाए। तो इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम की जनरल एंट्रीज, उसके लिए मैंने एक वीडियो दे रखी है नरेश सर की वीडियो, वो देख के जाना, ठीक है, करके जाना। एंड रिकन्सिलेशन तो अच्छे करके जाना ही जाना है, समझ गए। अब तो ये बातें हो गई हमें क्या करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, क्या वो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम मिनिमम से मिनिमम टाइम में ये सब कुछ एक बार में गो थ्रू कर ले। तो इसके लिए हमारे पास है लाइक शिवदास की बुक, उससे मैंने क्वेश्चंस वगैरह चेक करे, अच्छे क्वेश्चंस हैं यार, यूनिट वाइज टॉपिक में अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ, आंसर्स गलत हो सकते हैं, 2 आंसर्स गलत हैं, बट उसके लिए मैंने कहीं रखा है ना कि लाइक तुम कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, है ना। तो मुझे सिंपल बताना पेज नंबर शिवदास का, एंड मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, आई विल फोर्स योर रिप्लाई ऑन टाइम। कमेंट्स का मैं अच्छे से रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप पे रिप्लाई मेरे लेट आते हैं, बट कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी कर देता हूँ, समझ गए। तो वो बुक रेफर करना। अब थोड़ा रिस्क है, बट देखो वो बुक में ना तुमको डायरेक्टली ही देने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, बस कल तक के लिए, फिर मैं हटा दूंगा, ठीक है, बस कल तक के लिए। सो जाओ वो डाउनलोड करो, उसको स्क्रॉल अप करो, सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो, सारे सारे करना, ठीक है। जैसे कि अगर देखा प्रोसेस में, तो सारी क्वेश्चन प्रोसेस अकाउंटिंग के एक बार गो थ्रू कर लिए, बिकॉज कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं बचा है, ठीक है, फॉर रियल आई एम सेइंग, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं बचा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछ नहीं सकते, ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। बट एक बार सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना। आई डोंट थिंक सो ये गो थ्रू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ तक बात हो गई हमें क्या करना है, कैसे करना है। नो, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टिप्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। अब समझो, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर में हमको मान के तो ये चलना है कि झटका लगने वाला है यार, ठीक है। मतलब हम तैयार है कि हमें जैसे ही पेपर खोलेंगे हमें कुछ नहीं आता होगा, ठीक है। हमें तो ये मान के चलना है, हाँ आता होगा तो कर देना है, बट मान के तो ये चलना है कि नहीं आता हो कुछ भी। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन का लाइक और में होता है ना क्वेश्चन, लेट से तुमको और वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आता, एंड जो आता है उसमें भी तुमको उसका एक पार्ट नहीं आता, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जब तुम्हें दुख होगा, बेसिकली तुम्हें दुख होगा कि नहीं यार कितना खराब पेपर आया यार, अब मैं तो फेल वगैरह हो जाऊंगा, तुमको झटका लगेगा, ठीक है। तो बस तुम इतने हाथ रखना वहाँ पे कि गलत तब नहीं होगा जब तुम्हें लाइक बुरा लगे कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। गलत तब होगा जब तुम्हारा हाथ चलना बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। तुम्हें तुम्हारा हाथ रुकना नहीं चाहिए बस, ठीक है, तुम्हारा हाथ चलते रहना चाहिए। अच्छा ये नहीं आता ना, छोड़ इसको आगे बढ़। ये नहीं आता, ये छोड़ इसको आगे बढ़। ये भी नहीं आता, छोड़ इसको आगे बढ़। जो कुछ तो आता होगा, कुछ तो मैंने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन तो आता होगा, जो भी आता होगा वो पहले कर लिया, ठीक है। बट वो कर लिया, खत्म हो गया, अभी मेरे हाथ चलना बंद नहीं हुए। अच्छा मुझे क्वेश्चन नहीं आता ना, मुझे क्वेश्चन नहीं आता। देखो मैं ना मान के चलता हूँ कि थ्योरी तुम कर लोगे, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। थ्योरी के लिए मैंने अच्छी अच्छी वीडियो अटैच कर रखी थी। तो अच्छा मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, बट मैंने कुछ तो मैंने लाइक वीडियोस वगैरह देखी थी, सर ने कहा था कि अच्छा प्रोसेस में लाइक ऐसा अकाउंट बनता है, यहाँ से यूनिट आती है, अच्छा सा टेबल ऐसे बनता है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये आता है। तो कुछ भी बना के आ जाऊंगा मैं। मुझे प्रोसेस में ये आता था, मैंने गिवन लिख दिया, बॉक्स बना दिया, उस पर अकाउंट लिख दिया, है ना। हल्का फुल्का मुझे इतना मालूम है कि मटेरियल लेबर आते हैं डेबिट साइड में, वो लिख के आ गया मैं। मुझे इतना आता मैंने वो लिख के आ गया। मैंने बी का बना दिया, बी के अकाउंट में मैंने मटेरियल लेबर लिख दिए, है ना। प्रोसेस में गिवन होगा मटेरियल लेबर, तो उसमें अकाउंट बना के उससे मटेरियल लेबर लिख दिए, बस इतना करके चलाया मैं, है ना। अभी मेरे हाथ चलना बंद नहीं हुआ, मैं गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएचआर का। अरे यार मुझे तो ये भी नहीं आता, डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। बट हाँ मुझे इतना पता है कि ऊपर आता है जो, वो स्टैंडिंग होते हैं बेसिकली, फिक्स प्राइस ऊपर आते हैं, वेरिएबल नीचे आते। इतना तो कम को याद आ ही जाएगा ना कि वेरिएबल ऊपर लाइक वेरिएबल नीचे आते, स्टैंडिंग ऊपर आते हैं, है ना। तो अब मैं कुछ भी तुक्का मार के लिख लिख के आ जाऊंगा, भर भर के आ जाऊंगा, ठीक है। मेरे हाथ में चलना बंद नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी भर भर के आ जाऊंगा अच्छी अच्छी राइटिंग में, कुछ भी भर भर के आ जाऊंगा। कुछ तो मैं प्लस माइनस करके जोड़ जाड़ के आ ही जाऊंगा,
समझ गए? तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मैं स्कोर कर ही लूँगा। इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली लीविंग दैट क्वेश्चन, हमें कुछ तो करके आना ही है बेसिकली, ठीक है? कुछ तो हमारे हाथ रुकना नहीं चाहिए एंड तक, हमारे हाथ नहीं रुकने चाहिए बस, ठीक है? कुछ ना कुछ हमको करते ही रहना है, समझ गए? बिकॉज कुछ नहीं किया तो पक्का फेल हो जाएंगे, बट कुछ कर दिया तो देर आर चांसेस कि एग्जामिनर पास तो एटलीस्ट कर ही दे, समझ गए? एक तो ये सबसे मेजर टिप हो गई। देन लेट्स से बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कॉस्ट शीट का, तो पता नहीं क्या है बच्चों को, इतनी चुल मची है सीट बचाने की। सीट नहीं बचानी है, ठीक है? सीट फ्री होती है, सीट नहीं बचानी है। हमें स्पेसियस लिखना है, एकदम गैप दे दे के लिखना है ना? ताकि एक गलती हो भी जाए, दो गलती हो भी जाए, तो वी कैन लाइक इजीली कट डाउन एंड करेक्ट इट, लाइक जहाँ भी जगह हमने छोड़ रखी होगी वहाँ पे हम करेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो लिखना स्पेस स्पेस करके लिखना, ठीक है? तो ये तो कॉस्ट सीट की बात हो गई। एंड बाकी सब में वैसे ही करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह में लिखना स्पेस दे दे के। मैं तो भाई सही बताऊँ ना, तो मैं तो इतना स्पेस दे के लिखता हूँ तो पूछो मत, 2-3 सीट तो मैं ऐसे एक्स्ट्रा ले लेता हूँ स्पेस देने के चक्कर में ही, समझ रहे हो? तो क्योंकि सीट्स तो फ्री है ना, पैसे हमने दिए ना भाई, तो सीट बचानी क्यों है? स्पेस दे के लिखो। क्योंकि कोई भी ना एग्जामिनर, तुम मान लो तुम पेपर चेक करते खुद से, तो क्या तुम पूरा पढ़ते नहीं? तुम बस मेन आंसर्स देखते हो, लाइक प्राइम कॉस्ट कितनी निकाली बच्चे ने, ये कितना निकाला, ये कितना निकाला, कॉस्ट सही लिखा कि नहीं लिखा। बाकी एग्जामिनर समझ जाता है कि सही गलत है कि नहीं, समझ जाओ, समझ रहे हो ना? अगर आंसर गलत निकलता है ना, जब उस तुम्हारा मेन आंसर गलत निकलता है तब जाके वो चेक करता है तुमने गलती कहाँ करी है। अदरवाइज अगर तुम्हारा मेन आंसर आया, तुम कितने स्पेस लेके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देन लेट्स से या सॉल्व में क्वेश्चन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है? क्वेश्चन आ गया ईओक्यू का। अब तुम्हें ईओक्यू क्वेश्चन, ऑल्दो मैंने सब बता रखा है, फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं, बट तुमको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो तुम गिवन लिख के आ जाना, है ना? सब कुछ तुम गिवन लिख के आ जाना, फॉर्मूला लिख के आ जाना। एंड इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, लाइक मान लो क्वेश्चन आया, मान लो क्वेश्चन आया डिस्काउंट वाला, कि बताओ डिस्काउंट देना अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है, तो डिस्काउंट वाले टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं टेबल वाले फॉर्मेट में, ठीक है? जब भी कुछ कंपेयर करना है ना हमको, जब हम कुछ कंपेयर वगैरह करना है, तो वी विल ट्राई कि हम टेबल वगैरह में करें। बट जैसा आप करते आ रहे हो पहले से, अगर वैसे ही करना, अदरवाइज अगर आपने स्टार्टअप ही किया है तो ट्राई टू सॉल्व लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन टेबल, इन द टेबल फॉर्मेट, है ना? कि एक साइड लिखा हमने ईओक्यू के साथ, एक साइड लिखा डिस्काउंट के साथ, ठीक है? एंड नाउ आगे चलते तो आता है क्वेश्चन एमएचआर का। एमएचआर के क्वेश्चंस वगैरह में ना हमको बहुत ध्यान देना है कि पहले से मंथ में है कि नहीं, कि यूनिट कौन सी लगी हुई है, डेप्रिसिएशन में क्या डायरेक्ट आवर्स दिए हुए हैं, लाइक यूजफुल लाइफ में डायरेक्टली आवर्स दे रखे होंगे ना, तो उससे जो आएगा वो डायरेक्टली ही रेट पर आ रहा आएगा, ठीक है? लाइक एमएचआर के क्वेश्चंस वगैरह में तो हमको क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से पढ़ना है कि लाइक कितनी मशीन्स दे रखी है, जो सारी यूनिट दे रखी है वो मंथ में है, किस में है, ईयर में है, मंथ में है, सबको एक ही में कन्वर्ट करना है। अगर मंथ में तो मंथ में, ईयर में तो ईयर में कन्वर्ट करना है। एंड रेशियोज वगैरह सही से निकालने हैं, जब भी कोई लाइक सुपरवाइजर वगैरह मैनेजर वगैरह की रेशियो निकलती है तो वो सही से निकालनी है, हमको इस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? एमएचआर में एक कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का जरूर आएगा, डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, और एक कॉन्सेप्ट सैलरी का जरूर आएगा कि इतने लोग काम करते हैं मशीन के ऊपर, तो ये बताओ कि एक बंदे की वेज कितनी निकालनी पड़ेगी पर, लाइक वेजेस पर मशीन निकालनी पड़ेगी, एक मशीन कितनी वेजेस खाती है ना? तो वो सब ध्यान देना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक और कॉन्सेप्ट आ जाए विच इज़ एबनॉर्मल टाइम, है ना? कि एबनॉर्मल टाइम इफेक्टिव प्रोडक्शन आवर्स में से माइनस होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता। इफेक्टिव एबनॉर्मल आइडल टाइम इफेक्टिव प्रोडक्शन आवर्स से माइनस नहीं होता, ठीक है? एंड ओवरहेड्स, तो अब ऐसे टाइम कम बचा है यार, छोड़ देना, तुम्हें टाइम कम है तुम्हारे पास, तो ठीक है? अदरवाइज बस वीडियोस देख लेना। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट थिंग विच इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में ना पता नहीं कि मुझे लग रहा है सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दे विल नॉट आस्क सिंपल क्वेश्चंस वगैरह। वो पूछेंगे तुमसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बताओ, है ना? स्टेटमेंट ऑफ इवेल्यूशन बताओ, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताओ, तो है ना? और लाइक अकाउंट्स वगैरह बनाओ, एब नॉर्मल लॉस बनाओ, नॉर्मल लॉस बनाओ, पी एंड एल अकाउंट बनाओ, ठीक है? ये सब कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सिर्फ 10 में से जरूर सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है? एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए वीडियो देख के जरूर जाना, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ ना कुछ सर्कल जरूर पूछना ट्राई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो मैं ऐसे फंसाने ट्राई करेंगे वो लोग कि तुम छोड़ ना पाओ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमको पूरा नहीं छोड़ना, हमको स्टेप मार्किंग का बेनिफिट उठाना है कि कुछ तो करके आ जाओ। सब नहीं करना है हमको, सब करने पड़ेगा तो फिर लग जाएंगे हमारे, हमें सब नहीं करना, हमें कुछ करके आना है। एंड वो कुछ करने के लिए हमको बस कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो हम वीडियो देख के इजीली सीख जाएंगे। इतना तो हम कर लेंगे कि हम क्वेश्चन उतार पाए, समझ गए? एंड नाउ सर्विस कॉस्टिंग इज सिमिलर टू एमएचआर, ठीक है? तो देयर आर चांसेस सर्विस कॉस्टिंग पूछे ही ना वो लोग, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कर देंगे बिकॉज हम दोनों सिमिलर ही हैं। तो यूनिवर्सल ट्राई करेंगे ना, कुछ और पूछ लो उसके बदले,
तो दे आर चांसेस वो छोड़ दें, बट तुम करके जाना अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि करना बहुत ईजी है इसको, सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह सिमिलर है एमएचआर के तरीके से। तो अगर तुमने एमएचआर कर लिया तो सर्विस कॉस्टिंग वगैरह बहुत ईजी होगी तुम्हारे लिए, इतना मुश्किल नहीं होगा। जॉब कॉस्टिंग का वीडियो देख के जाना जरूर, स्टॉक मार्केट में उठाना इसके ऊपर। इन इंटीग्रल के भी वीडियो देख के जाना, इन इंटीग्रल की एंट्रीज के लिए, इंटीग्रल सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम की एंट्रीज के लिए देख के जाना वीडियो नरेश वाली। एंड रिकन्सिलेशन के जो क्वेश्चंस मैंने दिए, एंड 2-3 क्वेश्चंस ना लाइक ज़रूर, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सारे ही टाइप को देख के चले जाओ, देख के चले जाओ एटलीस्ट कि हाँ ये क्वेश्चन है तो लाइक इसकी अप्रोच ये थी, इसकी अप्रोच ये थी। देख के जाने में क्या है, देखो देखने में तो कुछ आता नहीं है ना, देख तो सकते ही, सॉल्व नहीं देख तो सकते ही हो ना, सॉल्व नहीं कर सकते देख तो सकते ही हो, देख के चले जाना, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो, ठीक है। और अच्छे से देखना पड़ता है, बच्चे देखते ही नहीं, लाइक लेट्स से प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है, तो अगर अकाउंट फाइनल है, अकाउंट फाइनल है अगर मेरा, मान लो मेरा फाइनल अकाउंट है, लेट्स से अगर 3 प्रोसेस थे, ठीक है, ABC, तो अगर प्रोसेस सी का अकाउंट है तो जो उसमें जो वैल्यू ट्रांसफर होगी ना, वहां पे लिखेंगे फिनिश गुड्स। एंड अगर मेरा अकाउंट फाइनल नहीं है, लेट्स से मेरा पहला प्रोसेस अकाउंट है, तो उसमें जब हम ट्रांसफर करते हैं लिखते हैं ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें बच्चों को पता ही नहीं होती, बिकॉज वाले देख के चले जाते हैं। तो ये सब ध्यान देना कि अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट में कब लिखूंगा मैं कि ओपनिंग मटेरियल, है ना, लेट से पहला हमारा प्रोसेस अकाउंट है तो उसमें कब लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कब लिखूंगा ये मैं, एंड मैं कब लिखूंगा यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, दोनों में फर्क है ना, दोनों बात में कब लिखूंगा ये मैं। तो ये सब देख के जाना अच्छे से, लाइक अच्छे से जाना, एग्जामिन करके अच्छे से एग्जामिन करना है क्वेश्चन को, कैसे कौन सा अमाउंट कहाँ लिखा गया है, कैसे लिखा गया, किस तरह से लिखा गया है, क्या नाम लिखा गया उसका स्पेसिफिकली, कि अगर मैं लिखा टू मटेरियल तो क्या टू मटेरियल अकाउंट लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है, सर नोटिस जरूर करना है 1-2 बार, क्योंकि ना ये सब बातें ना हम नोटिस नहीं करते जनरली, हम स्किप कर देते हैं, फिर एग्जाम में स्टक हो जाते हैं हम लोग। तो एग्जामिन करना तो अच्छे से करना, बिकॉज एग्जामिन करने में टाइम नहीं लगता ज़्यादा, टाइम कम ही लगता है, तो एग्जामिन तो हम सही से कर लो, समझ गए। एंड लाइक ये गलती मत करना, किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, क्वेश्चन कर रहे थे, हमें बाद में मालूम पड़ा कि क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाएगा, है ना, मुश्किल लग रहा है, हमने स्टार्ट कर दिया, पर बाद में मालूम पड़ा हमको कि क्वेश्चन तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है यार, ये तो हो नहीं पा रहा। तो कभी भी स्टक मत होना किसी भी क्वेश्चन में, समझ गए ना, स्टक नहीं होना है हमें, छोड़ के आगे बढ़ जाना, गैप दे के, कोई दिक्कत नहीं, मान लो गैप तो मान तुम नहीं भी कर पाए ना, गैप बच गया, तो वहाँ पे लिख देना PTO प्लीज टर्न ओवर, समझ गए। सो कभी स्टक मत होना किसी क्वेश्चन में। एंड वेरी वेरी फील स्टक हो गया यार, मैं तो अब समझ कुछ नहीं आ रहा, तो लाइक गहरी सांस लेना, ठीक है, रुक जाना एंड लेना गहरी सांस, ठीक है, डीप ब्रेथ्स लेना, डीप ब्रेथ्स लेना, ठीक है, इट विल फोर्स और हेल्प यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, ठीक है।